कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आपने थंबनेल देखा होगा और थंबनेल देखकर आपने क्लिक किया है। तो जो टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, और क्योंकि टॉपिक सेंसिटिव नहीं है, टॉपिक बायोलॉजिकल है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन जो रिचुअल्स की बात करेंगे अपन, जो वेडिंग्स के अंदर परफॉर्म करे जाते हैं, जो प्रथाएं हैं, कौन सी कम्युनिटी के अंदर होता है ये, और इंडिया के अंदर कौन से स्टेट के अंदर ये प्रथा जो है ये चल रही है, इनकी भी बातें करेंगे। तो वो थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है। और 2022 के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं अभी भी वेडिंग्स के अंदर, तो वो थोड़ा सा देख के खुद को लगता है कि हाँ, कि कहाँ जा रहे हैं अपन 2022 के अंदर, जहाँ कितने आगे बढ़ रहे हैं लोग, वहाँ पर ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। बात करते हैं, जो टॉपिक है वो है अपना वर्जिनिटी टेस्ट। क्या है वर्जिनिटी टेस्ट? पहले वर्जिनिटी टेस्ट को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, वर्जिनिटी क्या है। टॉपिक जो है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, और साथ में वो सोशल भी है, थोड़ा सामाजिक भी है। तो बात करेंगे, पहले बायोलॉजिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं, उसके बाद में क्या रिचुअल्स हैं जो शादी के अंदर परफॉर्म करे जाते हैं, उनकी अपन बात करेंगे डिटेल में। तो ध्यान से देखिएगा। बात करें अपन बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की, तो वर्जिनिटी क्या है, वर्जिनिटी होती क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। बहुत सारे मिथ्स हैं। आप जो वीडियो देख रहे हो ना, अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, आप में भी इसके लिए बहुत सारे मिथ्स हैं। ठीक है, आपके मन में भी हो सकते हैं, आपको भी पता नहीं हो, जो चीज़ें हैं जो आपके आसपास फैली हुई होती हैं। क्योंकि दिक्कत क्या है, आज भी स्कूलों के अंदर 2022 के अंदर भी स्कूल्स के अंदर कोई सेक्स एजुकेशन नहीं है। तो जो इंफॉर्मेशन ली जाती है, जो इंफॉर्मेशन सही इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। और जो इंफॉर्मेशन वो कहाँ से लेते हैं, गलत सोर्सेज से लेते हैं, और उनको जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो गलत ही मिलती है, गलत सोर्सेज से गलत इंफॉर्मेशन मिलती है। और अगर उनको सेक्स एजुकेशन स्कूल में दिया जाए, अच्छे से पढ़ा जाए, उसको राइट वे में पढ़ा जाए, तो कोई भी गलती ना हो। और ऐसी जो प्रथाएं हैं, इनके खिलाफ जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खड़े होंगे। ठीक है। और एजुकेशन की बात करें अपन स्कूल्स के अंदर, तो रिप्रोडक्शन नाम से चैप्टर आता है 8th क्लास के अंदर, रिप्रोडक्शन नाम से चैप्टर होता है 10th के अंदर और फिर 12th के अंदर। लेकिन 8th के अंदर टीचर्स जो हैं वो भी स्किप कर देते हैं कि खुद ही पढ़ लो इसको। ठीक है, टीचर्स भी उसको पढ़ाना नहीं चाहते, रीजन पता नहीं। अगर आप टॉपिक को टॉपिक की तरह पढ़ाओगे तो ठीक है, लेकिन अपना जो टॉपिक है वो क्या है, वर्जिनिटी। वर्जिनिटी क्या होती है, क्या होती है वर्जिनिटी? आपने अपनी नॉर्मल भाषा के अंदर बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, और ये तो वर्जिन है, ये तो वर्जिन है। वर्जिन का मतलब क्या है? तो सीधी बात करें, वर्जिन का मतलब क्या लिया जाता है, वो है, वर्जिन किसको बोलेंगे, वर्जिन उसको बोलेंगे जिसने अभी तक किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, वो पर्सन जिसने अभी तक किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो वो क्या है, वर्जिन है। चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, अगर उसने कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है तो वो वर्जिन है। ठीक है, यहां आपको समझ में आ गया होगा कि वर्जिन क्या होता है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन अब मेल के अंदर, इंडिया के अंदर और अपने जो आसपास में, वर्जिन का मतलब ये वर्जिनिटी का कोई टेस्ट नहीं किया जाता कि हाँ, इसका कोई पता नहीं लग सकता कि ये वर्जिन है या नहीं है। लेकिन फीमेल्स के लिए क्या एक मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में, एक क्या मिथ है, वो मैं आपको बता देता हूं। कि अगर लोगों को ये लगता है कि फर्स्ट टाइम, ठीक है, जो पहली बार अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। क्या होगी, ब्लीडिंग होगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से। ये मिथ है। ठीक है, अगर ब्लीडिंग हुई तो वो वर्जिन है पहले से, और अगर ब्लीडिंग नहीं हुई तो वो वर्जिन नहीं है। तो ये क्या है, मिथ है। मिथ कैसे है, ये मैं कैसे बोल रहा हूं कि मिथ है? तो मिथ इसलिए है क्योंकि जो वेजाइना है, ठीक है, जो वेजाइना है ना आपकी, जो फीमेल की जो वेजाइना होती है, ये मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव का रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करी है। तो जो वेजाइना होती है उसके ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन से कवर होती है वो,
जो वेजाइना है वो एक थिन मेम्ब्रेन से कवर होती है, और जो वो थिन मेम्ब्रेन है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है ना, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वो एक थिन मेम्ब्रेन से कवर होती है, और जो थिन मेम्ब्रेन है उसको क्या कहा जाता है, हाइमन कहा जाता है। एक पतली सी परत होती है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसके ऊपर एक पतली सी परत होती है, और उसको कहा जाता है हाइमन। थिन मेम्ब्रेनस लेयर होती है, उसको कहा जाता है हाइमन। ठीक है, जनरली ये माना जाता है कि जब फर्स्ट इंटरकोर्स होता है, जब फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उस टाइम पर वो हाइमन जो है वो ब्रेक होता है और ब्लीडिंग होती है। तो लोगों ने इसको क्या लिया कि हाँ, अगर ब्लीडिंग हुई मतलब फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स फर्स्ट टाइम हो रहा है, मतलब लड़की पहले से वर्जिन है, जो फीमेल है वो पहले से वर्जिन है। और अगर नहीं हो रहा है तो जो फीमेल है वो क्या है, वर्जिन नहीं है, मतलब उसने पहले भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रखा है या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, लेकिन यह बात बिल्कुल ही गलत है। अब ये पूरा का पूरा मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रीजन मैं आपको बता देता हूं। रीजन ये है कि जो हाइमन है ना वो कभी भी ब्रेक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फीमेल जो है वो एक्टिव है, स्पोर्ट्स के अंदर एक्टिव है, अगर वो साइकिलिंग कर रही है, अगर वो हॉर्स राइडिंग कर रही है, या फिर नॉर्मल लाइफ के अंदर भी अगर वो रनिंग कर रही है या फिर जंप कर रही है, तो भी वो ब्रेक हो सकता है। या फिर नॉर्मली अगर वो उठ बैठ रही है ना फीमेल, तो भी हाइमन ब्रेक हो सकता है। और फीमेल को पता भी नहीं चलेगा कि हाइमन ब्रेक कब हो जाता है। रीजन ये है कि ब्लीडिंग होती है, मान लिया ब्लीडिंग हाइमन ब्रेक होगा तो ब्लीडिंग होगी, मान लिया, लेकिन उसको पता इसलिए नहीं चलता, फीमेल ध्यान इसलिए नहीं देती क्योंकि उनके पीरियड्स आते हैं और उस टाइम पे इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है कि उनको इतनी कम ब्लीडिंग पर तो वो ध्यान भी नहीं देती। ठीक है, तो हाइमन ब्रेक होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले, तो उनको पता भी नहीं होता कि उनका हाइमन ब्रेक हो चुका है। तो अगर कोई स्पोर्ट्स के अंदर एक्टिव है, कोई साइकिलिंग कर रही है, कोई हॉर्स राइडिंग कर रही है या फिर नॉर्मल जंपिंग भी कर रही है, तो हाइमन ब्रेक हो जाता है, लेकिन उसने कोई सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मतलब वो वर्जिन नहीं है क्या? ठीक है, वो वर्जिन नहीं है क्या? पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, अगर बहुत सारी फीमेल्स उनके ऐसी होती हैं जिनके अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद में भी जो मेम्ब्रेनस जो हाइमन है ना वो परसिस्ट रहता है, वो ब्रेक ही नहीं होता। सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कर लिया लेकिन उसके बाद में भी जो हाइमन है वो ब्रेक नहीं होता, तो क्या इसका मतलब क्या है कि वो वर्जिन नहीं है, ब्लीडिंग नहीं होगी तो वो वर्जिन नहीं है। ठीक है, तो जो ये वर्जिनिटी जो टेस्ट है जो हाइमन के द्वारा किया जाता है कि ब्लीडिंग हो रही है तो वो क्या है, वर्जिन है, और नहीं हो रही है तो वो वर्जिन नहीं है। तो ये एक पूरा का पूरा मिथ है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में भी ये चीज थी पहले से तो आप भी निकाल दीजिए, ये पूरा का पूरा मिथ है। आई होप आप ये समझ चुके हैं कि वर्जिनिटी क्या होती है, वर्जिन किसको बोलते हैं। अब बात करेंगे अपन कौन से रिचुअल्स होते हैं इंडियन वेडिंग्स के अंदर और कहां पर ये होते हैं, उनकी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, एक कम्युनिटी है, कंजर भात कम्युनिटी है एक, और महाराष्ट्र के अंदर ये कम्युनिटी मोस्टली पाई जाती है, और कंजर भात कम्युनिटी के अंदर ये रिचुअल देखा गया है, और इस पर बहुत सारे आपको शॉर्ट फिल्म्स में मिल जाएंगी, बहुत सारे वेब सीरीज भी मिल जाएंगी इस पर। तो इस कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, जब शादी होती है, जब वेडिंग होती है, तो जो न्यूट्रल नाइट होती है ना, जिसको फर्स्ट नाइट भी नॉर्मल भाषा के अंदर कहा जाता है, उस टाइम पे क्या होता है, जो परिवार के, जो घर के जो बड़े लोग होते हैं, जो मुखिया होते हैं और जो रिश्तेदार होते हैं, जो मेन रिश्तेदार होते हैं घर में, वो क्या करते हैं, जो ग्रूम होता है, जो दूल्हा होता है ना, उसको क्या देते हैं, एक व्हाइट क्लॉथ देते हैं, व्हाइट क्लॉथ देते हैं। और वो सारे जो रिश्तेदार हैं, जो मेन रिश्तेदार हैं या जो घर के जो मुखिया हैं, वो उनके रूम के बाहर लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, और जो व्हाइट क्लॉथ दिया जाता है या फिर जो व्हाइट बेडशीट भी दी जाती है, तो उस टाइम पे लड़के को रूम के अंदर जाना होता है और बाहर आकर प्रूफ देना होता है उसको। अगर वो व्हाइट क्लॉथ है, उस पर ब्लड स्टेन्स होंगे, तो जो ब्राइड है वो वर्जिनिटी टेस्ट के अंदर पास हो जाती है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकती है और उनके साथ में हंसी खुशी रह सकती है। लेकिन अगर वो व्हाइट क्लॉथ या जो व्हाइट बेडशीट है उस पर ब्लड स्टेन्स नहीं होंगे, तो मतलब वापस आकर बाहर आकर रूम से बाहर आकर उनको दिखाना पड़ता है, जो उनके मुखिया हैं घर के, वो उनको दिखाना पड़ता है। अगर वो ब्लड स्टेन्स नहीं होंगे तो क्या होता है, जो ब्राइड है ना, जो दुल्हन है, उसकी फैमिली पर हैवी फाइन लगाया जाता है,
बहुत सारा फाइन लगाया जाता है, और अगर वो फाइन भरने में असमर्थ होते हैं तो उनको उस कम्युनिटी से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत ही शर्मनाक, मैं तो क्या कहूँगा, बहुत ही शर्मनाक प्रथा है। और ये 2022 के अंदर भी ये प्रथा चल रही है। 2018 के अंदर इस पर बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स भी आए थे, और 2019 के अंदर बहुत सारे लोगों ने, जो कंजरभात कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने इस पर प्रोटेस्ट भी किया था। जो यंग लोग हैं, जो यूथ है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था इसके खिलाफ, और पिटीशन डाली थी कि इस पर एक सख्त कानून आए और इसको इलीगल करा जाए। लेकिन जो कंजरभात कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं ना, उन्होंने उनकी फैमिली पर, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी जो पिटीशन लगाई थी जिन्होंने, उनके खिलाफ उनके जो परिवार है उनको प्रेशराइज करा और उनको कहा कि आपको हम कम्युनिटी से बाहर कर देंगे। तो मतलब उनके साथ में बहुत सारे गलत बर्ताव करे गए, और जो कंजरभात कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उनको ये लगता है कि, और उनका मानना ये है कि ये जो प्रथा है ये चलती रहनी चाहिए। तो ये 2022 के अंदर भी ये प्रथा होती है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि वर्जिनिटी क्या होती है, और जो अगर आप ब्लीडिंग का जो लेके चलते हैं लोग कि हाँ ब्लीडिंग हो रही है मतलब वर्जिन है, तो वो एक पूरा का पूरा मिथ है। अगर आपके मन में भी ये बात थी ना, तो आप निकाल दीजिए। और बायोलॉजिकली क्या है वो भी मैंने आपको समझाया। तो आज का टॉपिक यही था, और आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर देना। ऐसे आपको और भी टॉपिक्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू सो मच।